अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारी बात में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक रावलपिंडी इस्लामाबाद का बेहतरीन आर्टिस्ट जिसका नाम अज़हर कियानी है मौजूद हैं। अज़हर कियानी एक वर्सटाइल आर्टिस्ट है और उन्होंने बहुत से कैरेक्टर किए हैं, PTV में भी काम किया है, इसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो आज इनको हमने लाइन पर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जो शोबिज़ की फील्ड में आपने कदम जो रखा, तो बचपन से शौक था या बाद में आप किसी के रेफरेंस से आए? वैसे बात तो ये है कि काफ़ी पुराना सवाल हो गया कि अक्सर पूछते थे कि आपको ये बचपन से शौक है या किसी को देख के इंस्पायर हुए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मुझे वाकई ही बचपन से शौक था। बचपन से मुझे 6ठी 7वीं में पढ़ता था, उस वक्त से मुझे बड़ा क्रेज़ था इसमें, लेकिन लेट आया कुछ। अच्छा, आपकी लुक एज एक विलन लुक है, यानी आप जब देखते हैं कैमरा फेस है आपका, आप एज ए विलन लुक देते हैं। हाँ, उसकी बहुत ज़्यादा कख चेहरा है, तो इस चेहरे ने भी फेस ने भी आपको वजह हेल्प दी अपने कैरेक्टर? हाँ, बहुत हेल्प दी है। और दूसरी बात ये है कि विलन का रोल करने के लिए मैं खुद चाहता था कि मैं अगर काम करूँ तो मैं एज ए विलन काम करूँ, तो विलन एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर होता है जो पूरे ड्रामे में, पूरी फिल्म में छाया होता है। एंड में उस बेचारे के साथ बड़ी बुरी होती है, लेकिन ज़ाहिर है नेकी के साथ बदी भी है, बदी के साथ नेकी है। अच्छा, अपने किसी पसंदीदा ड्रामे या फिल्म का बताएं। मेरा एक फिल्म थी जानवर के नाम से, ये रशीद लोगर साहब की पिक्चर थी। उसमें विलन का मेरा रोल था, अली शेर के साथ मेरा टॉकी सीन था, जिसमें वो एक औरत से बच्चा छीन के ले जाता है, उससे तावान मांगता है, तो उस किस्म का था। तो उसमें वो अली शेर आता है कि लेने के लिए, तो मैं उसे कहता हूँ, अच्छा तो तुम शेर हो, यह कागज़ का शेर इस बच्चे को लेके चला जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो इसके अलावा आपने PTV में भी काम किया, तो PTV में कौन से ड्रामा? PTV मेरे ज़्यादातर पटवारी मेरे ड्रामे थे और उसमें मैंने एज ए विलन काम किया। मेरा पहला ड्रामा था, उसका नाम था चीड़ा दी छां, और नज़ीर अहमद साहब का प्ले था। उसमें मैं एक स्टार्टिंग से पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव। पटवारी इंडस्ट्री जैसे एक बहुत अरूज पे थी, तो उसमें 2004-5 में यूरोप में था, तो वहाँ पे मैंने पटवारी मूवीज़ की बहुत मार्केट देखी। लोग इंतज़ार करते थे कि कोई पटवारी कल्चर। तो आपके ख्याल में जो ये इंडस्ट्री, पटवारी इंडस्ट्री एकदम तबाह हुई है, नीचे आई, तो इसके रीज़न क्या है, क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप सिर्फ पैसा लगाने वाला बंदा ना हो, बल्कि पढ़ा लिखा बंदा हो और अपने कल्चर को समझता हो, तो वो अगर उसको काम करेगा तो वो बेहतर काम करेगा। अगर सारे काम पैसे से नहीं होते, टेक्निकल काम से होता है, और एजुकेटेड होना चाहिए, और उसको उस जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात भी, मैंने बहुत सी ऐसी पटवारी टेलीफिल्म देखी हैं कि एक क्लिप दूसरे में, दूसरे की क्लिप तीसरे में और तीसरे के चौथे में। तो क्या ये भी वजह नहीं हो सकती कि ऐसी इंडस्ट्री ऐसे नातजुर्बाकार लोगों के हाथ आ गई जिन्होंने ऐसे इक़दाम करके इंडस्ट्री को बिल्कुल ही तबाही के दाने पे पहुंचा दिया? असल पोजीशन ये हुई है, माज़रत के साथ, सच होता बड़ा कड़वा है, लेकिन सच हमेशा सच होता है और अपनी जगह पे कायम दायम रहता है। जब आप किसी एक्टर को काम देंगे ना, किसी एक्टर को मिसकास्ट नहीं करेंगे, वो कोई भी ड्रामा क्लास का बनेगा। जब आप एक आम बंदे से पैसे लेके काम करवाएंगे कि तुमने 10,000 रुपये देना है मुझे, तुमने मुझे 20,000 रुपये देना है, तुमने मुझे 5,000 रुपये देना है, वो काम क्या करेगा? वो तो खून के आंसू रुलाएगा और लोहे के चने चबवाएगा। तो ऐसा ही एक दफ़ा पैसे देता है, अगली दफ़ा वो खुद फिल्म बनाता है जिसका हीरो भी वो खुद होता है, लिखता भी वो खुद है, बाद में वो देखता भी वो खुद है, और सबसे आखिर में वो एक अवार्ड शो करा के खुद को अवार्ड देके घर में चला जाता है। सर, अगली बार को छोड़ें, अगली बार तो बहुत दूर की बात है ना। जब एक आर्टिस्ट है जो परफॉर्मर है, वो काम कर रहा है, उसके सामने एक नया बंदा खड़ा है जिसको काम का पता नहीं है, जो 10-15 हज़ार 20,000 दे कर आया है, उसने क्या काम करना है? वो काम नहीं कर सकेगा ना, वो पूरा काम खराब होगा। हाँ, उसको काम दें, एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, कि आप एक अच्छा कैरेक्टर उसको देते हैं, वो नहीं कर सकेगा, क्या करेगा? देखें अज़हर साहब, पाकिस्तान में ना तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है और ना कोई सिखा सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखें, ये या तो वो सिखाएगा या फिर काम करेगा। ये शोबिज़ बड़ी मुश्किल फील्ड है, इसमें बड़ा भीड़ काटनी पड़ती है, आपके छोटे छोटे रोलों इसमें एक अरसा लग जाता है। देखें, ये वाहिद अदाकारी ऐसा काम है, ये पॉलिश तो किया जा सकता है,
लेकिन ये सिखाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम नया आया था तो माइनर किस्म के रोल किए हैं, छोटे छोटे रोल किए हैं, और मेरी रिकॉर्डिंग शाम को थी, मैं सुबह चला जाया करता था सिर्फ उनको देखने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। आपको एक वाक़या बताऊँ मज़े का। मैं अंजम हबीबी साहब, अंजम पेशावर के एक्टर हैं, मुझे अंजम नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो सीनियर आर्टिस्ट थे, मैं जूनियर था, तो सीनियर जूनियर के चक्कर में वो जब मैं परफॉर्म किया तो मज़ा मुझे भी नहीं आया, उनको भी। तो उन्होंने कहा यार, जब हमारा खाने का टाइम हुआ तो बैठे हैं, मैंने लतीफ़े वगैरह सुनाए, गपशप लगाई उन्होंने। तो जब उसके बाद मैंने सीन किए हैं तो मेरे 4 सीन थे, मुझे 14 साल मेरे साथ थे, और अंजम, मुझे नाम बड़ा प्यारा सा नाम है, बड़े अच्छा एक्टर है पेशावर के, उनके साथ काम किया। तो जब मैंने ये महसूस किया, जो मैंने पहले 3 सीन कराए थे और जो बाकी बाद में जो 4 सीन कराए हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। तो वो मुझे कहते हैं कि कैन साहब, आपको पता है कि आपने ये अच्छा परफॉर्म कैसे किया? मैंने कहा सर बस आपकी दुआएं हैं और आपकी। वो कहते हैं नहीं, वो सुने, वो कहते हैं ये बात नहीं है, असल बात ये है कि तुम सेट के ऊपर सीनियर और जूनियर के चक्कर पड़ गए थे। सेट के ऊपर जो आर्टिस्ट होता है, जूनियर या सीनियर है, वो दोनों इक्वल बराबर होते हैं। आप सीनियर की रिक्वेस्ट जो है ना, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, क्योंकि आपने अपने कैरेक्टर में, मेन चीज होती है कैरेक्टर। लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक फिल्म में हीरो आओगे तो आप छा जाओगे या हिट हो जाओ। हो सकता है उस फिल्म में आप एक आम कैरेक्टर कर रहे हो, लेकिन वो कैरेक्टर इतना क्लिक हो जाए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है शोहरत की बुलंदियों पे। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये क्वेश्चन करना है, क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या हमारे ये पटवार में फिल्म की तबाही, क्या अच्छा स्क्रिप्ट ना होने की भी वजह है? क्योंकि शुरू में मैंने देखा है कुछ जो डायरेक्टर थे उन्होंने बड़े अच्छे स्क्रिप्ट यूज़ किए और बड़ी कामयाब फिल्में दी उन्होंने। तो क्या ये मौजूदा हम इसकी नाकामी वजह अच्छा स्क्रिप्ट ना होने की कह सकते हैं? देखें, इस चीज़ में कामयाबी और नाकामी की किसी एक वजह नहीं होती, बेशुमार वजह बन जाती हैं। जो पहले लोग काम करते थे, आप पहले फिल्मों के सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने तो यहाँ लोगों को रोते हुए देखा, जो फिल्म बना रहे हैं टेलीफिल्म, वो रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, जब हम फिल्म बना लेते हैं, जब रिलीजर के पास जाते हैं तो वो भी आगे से पैसे मांगते हैं, चैनल के पास जाते हैं, वो चैनल वाले 100 नखरे करते हैं, फिल्म मुँह पे मारते हैं, ये हिसाब है। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए रिलीजर के, जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट लेके जा सकें, ताकि जो उन्होंने प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया उसे कुछ तो वापस हो ना? आपकी बात सारी सही है, लेकिन पोजीशन ये है कभी जिस वक्त आप पाकिस्तानी हमारे ड्रामे देख रहे हैं, टोटल एक जैसे बन रहे हैं, यकसानियत का शिकार हो गए हैं। अब ड्रामों में दिखा रहे हैं कि जो लेडीज़ हैं वो बड़ी सादसी और बड़े, एक बंदे की 2 बीवी हैं और ये 3-3 4-4 ड्रामे चल रहे हैं, वही लोकेशन आ जाती है, वही स्क्रिप्ट आ जाता है, वही ये आर्टिस्ट भी वही काम करना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है चैनल्स की जहाँ तक बात है, चैनल्स में ग्रुप बन गए हैं बहुत ज़्यादा, लोगों ने, आर्टिस्ट ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, उसके अलावा वो काम नहीं करते हैं, या प्रोडक्शन हाउस। अब एक आर्टिस्ट है, उसने अपने प्रोडक्शन हाउस बनाए हुए हैं, अपनी प्रोडक्शन के ड्रामा में खुद ही काम करके वो चैनल्स को दे रहे हैं, और जो नए आने वाले लोग हैं उनके रास्ते रोक रहे हैं अभी। तो यानी न्यू टैलेंट को बहुत कम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म। सर पहले होता था कि एक राइटर, एक डायरेक्टर किसी को कहता था ये आर्टिस्ट है बड़ा अच्छा, इसको काम दो, वो काम करता था। अब पोजीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब जो आपके जितने भी वो इश्तिहारात की कंपनियां जो हैं, वो ये कहती हैं कि हम आपको कमर्शियल तब देंगे जब आपने इस आर्टिस्ट को कास्ट करना है, इस आर्टिस्ट। मेन चीज़ें देखें होती है मार्केटिंग में। आप जब एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी अगर अच्छी मार्केटिंग करें तो जितनी ये एजेंसियाँ हैं ऐड देने वाले खुद आपसे रब्ता करते हैं। आप अच्छी मार्केटिंग करें और बाद में अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज करें। सर वो आप सारी बात कर रहे हैं, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ। मैं पहले कहता हूँ ना, एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को सामने बैठा के, जैसे राइस साहब की फिल्में थी, राइस साहब की जितनी फिल्में भी थी, वो राइस साहब को और मुस्तफा कुरैशी साहब को सामने बैठा के उनके मुताबिक कैरेक्टर लिखा जाता था। फिर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, वो परफॉर्म करते थे, फिल्म एक सुपर जाती थी। अब पोजीशन ये है, वो नहीं आया, ठीक है, इसकी जगह उसको कास्ट कर दो। अब जो आर्टिस्ट के तौर पे काम नहीं देते, अब देते हैं काम कि आपको उससे क्या काम पड़ सकता है, उस एक्टर के साथ आपको क्या काम पड़ सकता है। आप नए आने वाले जो लड़के लड़कियां बच्चे हैं, जो नए आने वाले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शोबिज़ में आना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले आप अपना जो आपका बिजनेस है, कोई जॉब है, कोई मामला है, आप उसको देखें, उसके साथ इसको लेके चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज कामयाबी का रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है।
नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म हो चला है। अज़हर कियानी साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो चला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात